students, I hope all of you are fine and you are enjoying your studies at your home, and whatever work we have given you have completed that totally. Now today we are going to learn, already in previous classes, in the live classes I have given you the let's try 3 question and answers. I gave you the work to learn also. I hope you have done that, you have completed that and you have learned everything. Today we are going to start our chapter 3 next question, that is let's try 4. Okay students, we are going to start our let's try 4. Okay students, now on the screen you can you will see some questions. Only 2 questions are there in let's try 4. So we will solve it. I will explain you about that, what they have given you in the question and what will be the answer. Okay students. Yes students, now on the screen, you on the board you can see the question number. Let's try 4, question 1 and question 2. See both the questions together, what they have given. Read the questions and give your views. आपको questions पढ़ने और आपके जो views हो वो आपको बताने. Write the answers in your notebook. ये आपको खुद करना था, but I am helping you. So see the question number 1. State the phrases used by the author to show the ferocity of the tea tsunami. Tsunami, sorry, not tea tsunami, tsunami. You may write in point form. See here, they are asking you that what the author means in this chapter. Author means who has written this chapter has used many phrases in the chapter about how they show their ferocity in the ferocity of the सुनामी मीन्स जब वो सुनामी वाला भूकंप आया तो जो उनके मन में जो डर था, जो भी था, उन्होंने किस तरीके से ऑथर ने ये चीज़ें इस चैप्टर में बताई है, किस तरीके से हमें दिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है. सो व्हाट वी हैव टू डू, पॉइंट वाइज भी हम लिख सकते हैं या पैराग्राफ वाइज. हम पॉइंट वाइज लिखते हैं बिकॉज इट विल हेल्प अस टू लर्न एंड इट इवन you can understand this answer if it is in a point wise. So let's start now. The answer is the phrases used by the author to show the ferocity of the tea tsunami or. Now you can see here the answer is knocking down buildings. The first point is knocking down buildings. जैसे कि बोलते हैं ना घर पे आके नॉक करना, मीन्स जैसे कि आप खटखटा रहे हो दरवाज़ा, तो ऐसे लग रहा था कि सुनामी अपने घरों के दरवाजे पे आके क्या कर रही है, बिल्डिंग्स पर क्या कर रही है, नॉक कर रही है, यानी खटखटा रही है. नेक्स्ट इज क्रशिंग द हाउसेस. जैसे कि हाउसेस को क्रश कर देना, यानी जैसे कि चूर कर देना. engulfing entire towns and cities creating havoc. engulfing entire towns and cities यानी पूर्ण तरीके से सारे जो शहर थे, कस्बे थे, गांव थे, उन हर एक गांवों को, शहरों को क्या हो गया था, engulf यानी वो निगल चुके थे. जैसे कि नहीं होता जो किसी चीज़ को हम निगल जाते हैं, तो आगे किसी चीज़ को कोई निगल जाता है तो हम कहते हैं एनगल्फिंग. तो यहाँ पे उसकी वजह से स्वीपिंग और ओवर मीन्स बह जाना. ठीक है, हर एक चीज़ उस वक्त सुनामी में बह चुकी थी. और नेक्स्ट पॉइंट इज द रोर एंड रंबल ऑफ द अर्थ. और जो गरजने की आवाज़ थी, जो रंबल होने की आवाज़ थी, ये चीज़ें क्या कर रही थी, जैसे कि हैवॉक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, यानी पूर्ण तरीके से सब कुछ नष्ट हो चुका था. एंड द रोर एंड द रंबल ऑफ द अर्थ. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 ऑन द बोर्ड यू कैन सी द पॉइंट नंबर 3, द रोर ऑन द रंबल ऑफ द अर्थ. द रोर एंड रंबल ऑफ द रोर मीन्स जैसे कि पृथ्वी में गरजने की आवाज़ नहीं होती बार बार, वो चीज़ें लहरें जो है वो किस तरीके से इतनी तेज़ी से आ रही थी, रंबल होती हुई अपने सामने क्या कर रही थी, वो आ रही थी. नेक्स्ट इज स्काईरैपर्स शेकिंग बकलिंग हाईवेज. स्काईरैपर्स का मतलब जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं वो भी क्या हो रही थी, शेकिंग, हिल रही थी. एंड बकलिंग हाईवेज, यहाँ तक कि रास्तों में भी पानी पूर्ण वो भी नहीं दिख रही थी, वो भी क्या हो चुकी थी, ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ डूब चुका है. कार्स, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज वर विस्क्ड अवे. यहाँ तक कि जो कार्स थी, बिल्डिंग्स थी, कारखाने थे, सब कुछ क्या हो चुके थे, वो डूब चुके थे, बह चुके थे पानी में. Ferocious water swept away ships, fishing boats, vehicles. ये जो भयानक सा जो पानी था ये सब कुछ बहा के ले गया, चाहे वो जैसे कि पास में जो समुद्र था, सी था, वहाँ पे सी थी, तो वहाँ पे जो शिप्स थी, नाव थी, फिशिंग बोट्स थी, व्हीकल्स थे, वो सब कुछ बहकर जा चुके थे. स्क्रैप्ड एंड स्मैश्ड अगेंस्ट ओवरपासेस एंड शैटर्ड द पावर लाइन्स. यहाँ तक कि हर एक चीज़ पूर्ण तरीके से नष्ट हो चुकी थी, पावर लाइन्स भी कट चुकी थी. सुनामी थंडर्ड ओवर द अर्थ. इसकी वजह से क्या होने लगा, ऐसे लगने लगा था जैसे कि कोई थंडर यानी कोई भूकंप सा हमारी पृथ्वी पर आ चुका है. इट रोड इनलैंड, द वेव्स स्मैश्ड ब्रिड्जेस, व्हर्लपूल्स पुल्ड बोट्स आउट टू
सी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो लहरें थी वो जो ब्रिजेस यानी जो पुलिया थी उनको भी स्मैश्ड यानी नष्ट कर रही थी. वर्लपूल्स पुल्ड बोट्स, यहाँ तक कि जो वर्लपूल मीन्स करंट्स यानी जो उनमें जो भंवर था, एक तरीके के वो करंट्स नहीं होते, उनमें जो भंवर आ रहा था वो भी इतना तेज़ी से आ रहा था कि सारी बोट्स आउट ऑफ मतलब समुद्र से बाहर आके जैसे कोई उठा के फेंक दी हो वैसे दिखाई दे रही थी. नेक्स्ट इज गैस पाइप्स बर्न्ट इनटू फ्लेम्स, और यहाँ तक कि जो गैस पाइप्स थे वो भी ऐसे कि आग जलती है ना, कागज़ जैसे कागज़ जलने लग जाता है वैसे ही जल रही थी. ऑयल स्टोरेज टैंक एंड हाउसेस वर अब्लेज, और यहाँ तक कि जो ऑयल स्टोरेज टैंक थी यानी जिस टैंक में ऑयल एकत्रित करके रखा जाता है, टैंक्स थी वहाँ पे, हाउसेस घर सब कुछ नष्ट हो चुका था. ऑयल पूर्ण तरीके से पानी में फैल चुका था, ऑयली हो चुका था पूरा पानी. मडी डेब्रिस ऑफ बसेस, ट्रक्स, प्लेन्स पाइल्ड अप फॉर्मिंग ए माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कि जैसे कि बहुत डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है जैसे कि हमारे सामने बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ जो है वो नष्ट हो चुकी है. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन 1. नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन 2 व्हाट दे हैव गिवन अस. See on the board there is a question number 2. What do you think the survivors feel now after they have experienced the devastating and powerful tsunami? अब आप लोगों को क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि जो जीवित रहे वो क्या सोच रहे थे उस वक्त, आफ्टर दे हैव एक्सपीरियंस, जब उन्होंने ये सब कुछ महसूस किया यानी जो सुनामी जब आई उनको इसकी जो ताकत थी सुनामी की, इसकी वजह से उन्होंने जिस चीज़ का सामना किया उनके मन में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहे थे उस वक्त. सो नाउ वी हैव टू राइट अवर ओन व्यूज़. नाउ द आंसर विल बी लाइक द सर्वाइवर्स मीन्स जो सर्वाइवर्स थे, जो जीवित थे, वो कोशिश कर रहे थे अपने जीवन में वापस लौटने की. वो हमेशा मतलब उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान अपने सामने देखा. कई लोगों ने अपना परिवार खो दिया, घर खो दिए, जो भी उनसे जुड़ी हुई चीज़ें थी सब कुछ उन्होंने खो दी थी. यहाँ तक कि फिर भी उन लोगों ने एक आशा नहीं छोड़ी. क्या कि उनको एक आशा दिखाई देती थी कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा. वो हमेशा क्या करते थे, सकारात्मक सोचते थे यानी पॉजिटिविटी रहती थी उनमें. और वो हमेशा क्या करते, दे रिमेन टुगेदर जस्ट टू फील, वो हमेशा एक साथ मतलब जिन लोग जो जीवित बचे वो एकत्रित होकर एक जगह रहते थे, एक साथ रहते थे ताकि वो एक दूसरे को सहारा दे सके जो भी लॉस यानी जो भी नुकसान उनको हुआ है उन चीज़ों के लिए. और यहाँ तक कि फ्यूचर में वो इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ सके, फ्यूचर में वो इन चीज़ों से ना जूझे, उन्होंने ये कोशिश की. उनको उनके परिवार की बहुत याद आती थी, दे मिस देयर फैमिली, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, जब भी उनको याद आती थी वो अपने आप को काम में व्यस्त रखते थे ताकि कोई भी जो भी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई थी वो दूर हो चुकी है. तो जैसे व्यक्ति हो या रिलेशन हो, फैमिली है, हर कोई दूर हो ही गया था, कई लोगों की जान चली जा चुकी थी, लेकिन ऐसे मतलब अपने आप को बिज़ी रखकर उन्होंने एक आशा की किरण देखी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. फिर वो हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल है. उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये महसूस हो गया है कि एक मनुष्य के लिए जीवन कितना महत्वपूर्ण है. सो आई एम रिपीटिंग द आंसर इन इंग्लिश नाउ. द सर्वाइवर्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग देयर लाइफ बैक टुगेदर. दे हैव फेस्ड tremendous losses. On the board you can see the answer of family, home and belongings. They are a country of positive people and have not lost hope. They remain together just to feel that they are not alone and can support each other in their loss. The survivors are uncertain of their future. They miss their family but keep themselves busy and occupied by helping others and providing hope. Some feel thankful that they are alive and realize the importance of human bonds. Yes students, I hope you have understood this both the questions now. Now take the screenshot of both the question answers students. Yes students, I hope you have understood and you have taken the screenshot of both the question answers. Learn and write these question answers in your fair notebook. Okay, learn everything. And another thing is that whatever work we are giving you, be up to date. Don't keep that not today, tomorrow we will do that. Don't keep this type of thing. Complete your work fastly and learn the work. Okay, have a nice day.